हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आईटीसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी की एक न्यू टारगेट अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया हुआ टारगेट भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो आईटीसी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। आईटीसी ऑपरेट्स इन 5 बिजनेस सेगमेंट्स: एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस। ITC is the largest cigarette manufacturer and seller in the country। ये कंपनी 1910 से बिजनेस में है, मतलब इस कंपनी को बिजनेस में आए हुए 100+ ईयर्स हो चुकी है। मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 3,84,622 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 23.5 की PE है, 33.6% है कंपनी की ROCE एंड 24.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 32.1% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 7.85% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.69% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20,152 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18,253 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 14,688 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4,462 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4,260 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 3,343 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और अगर आखिर में कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है इन जून क्वार्टर। तो गाइज, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास -367 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर सिर्फ और सिर्फ -43 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये
तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी एग्जैक्ट इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 15.13% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा सिंपली कोई और स्टॉक में पैसा लगाओ। ये कंपनी रिटर्न इन्वेस्टर के लिए नहीं है क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। एंड आप लोगों को तो पता ही है जितने भी सारे कंपनी बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड देती है उन शेयर्स की शेयर प्राइस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर देता हूँ ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। तो गाइज अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोगों को ये कंपनी 300 रुपये के नीचे या तो फिर 300 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। एंड आई गेस हो सकता है विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 300 रुपये के नीचे मिल ही जाएगी क्योंकि अभी कंपनी इतना भाग चुकी है। ऑलमोस्ट ईयर टू डेट में कंपनी ने 42% की रिटर्न दे दिया है, तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। तो जब कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग होगी तब आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो इस कंपनी में। और अगर आप लोग एकदम स्ट्रेस फ्री रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो क्योंकि आप लोग एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो एंट्री उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अभी करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री कर सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 355 रुपीज़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया है 355 रुपीज़ का, तो ऐसे आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।